दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान। दोस्तों आज का टॉपिक हाइपरटेंशन से ही, और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हाइपरटेंशन में कि कैसे हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करने का मैकेनिज्म क्या है, और हम अपने आप से ब्लड प्रेशर को या हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल करते हैं अगर बढ़ा हुआ हाइपरटेंशन होता है या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है। तो ये जानने से पहले कि हम ब्लड प्रेशर को कैसे सेल्फ कंट्रोल करें, आपको बता दें कि जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का मैकेनिज्म होता है वो दो होता है। पहला होता है शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म जो होता है कंट्रोल करने का, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म। शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म बैरोरिसेप्टर पे काम करता है, जो हमारे कैरोटिड आर्टरी और जो एओर्टा के आर्च पे होता है बैरोरिसेप्टर, वो आपको जो 10th और जो 11th जो नर्व होते हैं वो स्ट्रेच करते हैं, और ये आपको ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। जैसा कि नाम में ही है शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म, तो ये तुरंत कंट्रोल करता है। अगर कंट्रोल नहीं हो पाया तो वही आपका न्यू नॉर्मल हो जाता है। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म में कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जिसको हम लोग रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं, रास बोलते हैं। और इस रास को कंट्रोल करने के लिए दो चीजें हैं, पहला है आपका मैनेजमेंट और दूसरा है आपका ट्रीटमेंट। रास की जो प्रक्रिया होती है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम की जो प्रक्रिया होती है वो अपना इनबिल्ट शरीर में होता है। कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जिसपे ब्लड प्रेशर खुद को कंट्रोल करता है। अगर नहीं हो पाता है तब वो अग्रसर आपको हाइपरटेंशन की तरफ हो जाता है। और उसी रास मैकेनिज्म पे जो ट्रीटमेंट हमारा है या मैनेजमेंट है, हम लोग फॉलो करते हैं कि उसको फॉलो करें। तो जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म है, इसको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरी फिजियोलॉजी बताएंगे आपको कि कैसे लॉन्ग टर्म में कंट्रोल होता है बीपी, कैसे शॉर्ट टर्म में कंट्रोल होता है, कैसे बॉडी अपना सेल्फ मैकेनिज्म के द्वारा पहले चाहता है कि मैं खुद इस बढ़े हुए बीपी को कंट्रोल करूं, उसके बाद से वो चाहता है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल कुछ मेडिसिन या कुछ ऐसे प्रोसेस हो जिसके चलते बीपी कंट्रोल हो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैनेजमेंट के द्वारा कैसे आप अपने ब्लड प्रेशर को या बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करेंगे, हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो हेल्थ रिलेटेड बनाऊं वो आप तक पहुंचे। क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दो ही आदमी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक खुद आप और दूसरा डॉक्टर। अगर आप सजग हो जाएंगे, आपको हर चीज की जानकारी हो जाएगी, तो आपको डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए दो चीज है, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट और इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। आप अपने लाइफ स्टाइल को, अपने जीवन के जो प्रोसेस है उसको कैसे मॉडिफाई करके, कैसे बदल के हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेंगे, वो यहाँ पे है। और दूसरा है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आपको कुछ मेडिसिन है वो हम बताएंगे, और इसका जो डिटेलिंग होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मैनेजमेंट के बताने से पहले मैं ट्रीटमेंट को बता रहा हूं कि ट्रीटमेंट में मुख्यतः ये 4 दवाइयां होती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स, एआरबी। एस इनहिबिटर्स और एआरबी दोनों एक ही ग्रुप की होती हैं, और ये होता है डायूरेटिक्स, यानी पेशाब ज्यादा कराने वाली दवाइयां। इन्हीं चारों दवाइयों से सिंगल या कॉम्बिनेशन बना के हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं। और इसके बाद से जो आता है वो है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसको स्वयं खुद आपको करना होगा। उसमें पहला है वेट लॉस। अगर आपको ओबेसिटी है, अगर आपका बीएमआई यानी बोन मास इंडेक्स जो है 25 से ज्यादा है, यानी अगर 28 से ज्यादा है तब तो आप ओबेसिटी में हैं।
अगर आप 25 से ज्यादा है तो आप ओबेसिटी की तरफ अग्रसर है। तो आप अपने बोन मास इंडेक्स को देखिए, वेट को देखिए, हाइट को देखिए। अगर इन सब चीजों में आपका लगता है कि वेट ज्यादा है तो वेट को कंट्रोल करिए। वेट का कंट्रोल करने के बाद से आप पाएंगे कि 1 केजी वेट कंट्रोल करने के बाद से आपका ब्लड प्रेशर जो होता है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg सिस्टोलिक में भी और डायस्टोलिक में भी कम हो जाता है। तो वेट लॉस का कितना बड़ा बेनिफिट है आप खुद देख लीजिए। वेट लॉस के लिए आपको करना होगा रेगुलर एक्सरसाइज। आपको 30 मिनट्स वॉकिंग 5 डेज इन ए वीक, सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग या 20 मिनट का एरोबिक एक्सरसाइज आपको करना होगा। और ये रिड्यूस करता है वेट को एंड टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस को, जिसमें आपके फैट डिपोजिशन के चलते या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के चलते तो अगर वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है तो ये आपको रेगुलर एक्सरसाइज से कंट्रोल होता है। दूसरा होता है ईट हेल्दी डाइट। ईट हेल्दी डाइट, इसको हम लोग डैश भी बोलते हैं। डैश मतलब होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये आपको यूएसए द्वारा गाइडेड है और इसमें आपको क्या है कि लो सोडियम इंटेक लेना है, फाइबरस डाइट लेना है। ऐसा डाइट जिसमें फाइबर ज्यादा हो, सोडियम कम हो, वाटर का मात्रा जितना चाहिए बॉडी के लिए उतना हो। और इस समय आता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नॉन फैटी एंड नॉन ऑयली सब्सटेंसेस एंड लो सोडियम इंटेक यानी लो आपको सॉल्ट इंटेक। और जैसे जैसे फाइबर की मात्रा आप बढ़ाएंगे आपको डैश डाइट में आता है। और इसमें एक और होता है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा भी आपको कम लेनी होती है। अब आगे होता है रिड्यूस साल्ट इंटेक। साल्ट इंटेक, सोडियम क्लोराइड में सोडियम होता है। अगर आप एक्सेस सोडियम इंटेक करते हैं तो बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होने के चांस ज्यादा होते हैं, यानी आपको पानी जो होता है जमा होने के चांस ज्यादा होते हैं। और इस पानी को जमा होने से आपका फ्लूइड ओवरलोड होता है, वॉल्यूम बढ़ता है और जिसके चलते आपका बीपी बढ़ता है, यानी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है। तो इसको आप रिड्यूस करके 1500 मिलीग्राम पर डे सोडियम आप इसको जो डाइटरी इंटेक है 2400 मिलीग्राम उसको रिड्यूस करके आप 1500 मिलीग्राम तक लेके आइए। देखिए आपका ब्लड प्रेशर कितनी अच्छी से कंट्रोल हो जाता है, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो सोडियम इंटेक को घटाइए, जो हेल्दी डाइट है डैश डाइट उसको फॉलो करिए। आगे हम बताते हैं कि डैश डाइट क्या है। और क्विट एल्कोहल को छोड़ना होगा या नहीं छोड़ सकते तो लिमिट करना होगा कि कितना हमको लेना है। आपको अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करके कंसल्ट करके एल्कोहल के कंजम्पशन को रेगुलेट कराना होगा, ये नेसेसरी है। स्मोकिंग को आपको छोड़ना होगा। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उसको आपको छोड़ना होगा। उसके बाद से है आपको क्विट कैफीन। अगर आप चाय और कॉफी, देखिए इसका कोई बहुत स्पेसिफिक कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये कैसे बढ़ाता है कि बढ़ाता है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि अगर आप कैफीन को छोड़ते हैं, क्विट करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल होता है। उसके आगे है रिड्यूस स्ट्रेस। आप अपने तनाव को कम करिए। मेंटल अगर कोई प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल हो, एजुकेशनल हो और फैमिलियर हो, सोशल हो, उसको आप सॉर्ट आउट करिए और कोशिश करिए कि आप स्ट्रेस में नहीं रहें। स्ट्रेस में रहने से एसिटाइलकोलिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, ज्यादा होने की वजह से आपको वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है और बीपी बढ़ता है। तो ये होता है रिड्यूस स्ट्रेस। और मॉनिटर योर बीपी रेगुलरली। आपका ब्लड प्रेशर स्वयं में आप एम्बुलेटरी या सेल्फ हेल्प से जैसे भी हो आप अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करते रहिए और डॉक्टर के कंसल्ट में बने रहिए जब आपका एज 40 के आसपास पहुंच जाए तो ये आपका मैनेजमेंट है जो आपको करना है और इसी के चलते आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। इसके बाद अगर कंट्रोल इस सब चीजों के बाद से नहीं होता है तब आप मेडिसिन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये सब चीजें आपको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में नहीं करना है। ये जैसे ही आपको लगे कि मेरा बीपी शूट हो रहा है, मेरा बीपी बढ़ रहा है, इनिशियल स्टेज में आप अगर इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल कर रहता है।
अब हम आगे कुछ ऐसे चार्ट बनाएंगे जहां पे आपको ये चीजें गाइडलाइन करेंगे कि कैसे कैसे बीपी घटता है। तो दोस्तों जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन टू मैनेज हाइपरटेंशन, इसमें कुछ जो टेबल है यहाँ पे मैं समराइज कर दिया हूं, जो पहले मैं बताया उसी का यहाँ समरी है, ये आपको मैं बताता हूँ। वेट लॉस पहला क्या था, मुझे इसमें 3 कॉलम है, मॉडिफिकेशन, रिकमेंडेशन एंड अप्रॉक्स क्या होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन रेंज। तो पहला है वेट लॉस। वेट लॉस में अगर आप अपना बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको अगर आप 18.5 से लेके 24.9 तक रखते हैं मीटर स्क्वायर तक, तो आपको 5 से 20 मिलीमीटर ऑफ Hg पर 10 kg वेट लॉस में आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अगर आपको वेट लॉस 10 kg वेट लॉस अगर आप करते हैं तो 5 से 20 मिलीग्राम आपका जो mm ऑफ Hg जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो कम हो जाएगा। इसी तरह से डाइट ईटिंग प्लान, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इस प्लान में आपको रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर्स एंड डिक्रीज फैट एंड फैटी सब्सटेंसेस, ये अवॉइड करना है फैट एंड फैटी सब्सटेंसेस, और लेना क्या है, फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, फाइबर लेना है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो 8 से 14 मिलीमीटर ऑफ Hg रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आप फॉलो करके देखिए। दूसरा डाइटरी साल्ट मतलब सोडियम रिडक्शन। आप जो नॉर्मल आपका डाइट प्लान है 2400 लेना है मिलीग्राम पर, अगर आप इसको रिड्यूस करके 1500 मिलीग्राम पर डे करते हैं तो आपका 2 से 8 मिलीमीटर ऑफ Hg जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में आपका कमी आ जाएगा। और ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि दवा लेने की जरूरत नहीं भी पड़ती है। और फिजिकल एक्टिविटी, अगर 30 मिनट अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो 4 to 9 मिलीमीटर ऑफ Hg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में रिडक्शन हो जाता है। और मॉडिफाई अल्कोहल कंजम्पशन, अगर आप अल्कोहल को क्विट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, अगर नहीं आप तो मान सकते तो 30 ml पर डे अगर आप लेते हैं, रिड्यूस करने के बाद अगर 30 ml पर डे लेते हैं तो आप 2 to 4 mm ऑफ Hg को रिड्यूस कर सकते हैं। एक बार इस पूरे चार्ट को आप देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा और इसको आप फॉलो करिएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वो हाइपरटेंशन को स्वयं या सेल्फ कैसे कंट्रोल करें, मैनेजमेंट के द्वारा कैसे कंट्रोल करें, ये आज हमने बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे कि कौन सा दवाई कैसे काम करता है, कौन आपको सेफ है, कौन अनसेफ है, और उसके बाद उसी के साथ साथ हम शॉर्ट टर्म कंट्रोल एंड लॉन्ग टर्म कंट्रोल बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इससे कुछ जानकारियां मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, और पहले के भी जो हाइपरटेंशन पे हमने वीडियो बनाया उसको भी देखिए और दीजिए। तब तक विदा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।